सुरक्षा बलों ने शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के कब्जे से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी तरह बिजबिहाड़ा में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। उधर 72 घंटों के भीतर ही 4 अलग अलग मुठभेड़ों में 12 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकी अंसार गजवातुल हिंद, अल बद्र और लश्कर तैयबा के थे, जिसमें लश्कर टीआरएफ के मारे गए आतंकी स्थानीय थे, जो कि 9 अप्रैल को अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में टेरिटोरियल आर्मी के जवान की हत्या में शामिल थे। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिब ने सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सतराइया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेधावी बच्चों को किया सम्मानित। पंचायत की सरपंच वीना देवी भी इस मौके पर मौजूद थीं। चिब ने कहा कि बिना शिक्षा के कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। I have scored 63rd rank in VVSC and AH. What I have done is just because of my family, and most of all of them supported me a lot. Out of which my father, he supported me a lot and shows me right path always. And he is my grandfather also. He supported me a lot. And I. धर्मचंद जी कहते हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाता है 15 मार्च को, और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी पंचायत और अपने बुजुर्गों की ओर से उन बच्चों को उत्साहित करें जो बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छा काम कर रहे हैं या कोई गांव सतराइयों पंचायत सतवाली में जो हम ये प्रोग्राम जो बच्चों को उत्साह करने के लिए रखते हैं, जो बच्चे जो ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं उनको उनका हौसला अफजाई करने के लिए जो आज हमने बच्चों को इनाम के तौर पर जो चिप साहब ने जो हमारी पंचायत में सतवाली में जो बाबा धर्मचंद की जो मेल होती है उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि बच्चों को इनाम के तौर पर 5-5 हज़ार जो इनको बच्चों को दिए जाएंगे। आज जो बच्चों को हमने जो चिप साहब जी ने इनका वादा जो पूरा कर रहे हैं और 5-5 हज़ार बच्चों को इनाम देके इन बच्चों का जो हौसला बढ़ाया है, मैं चिप साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया। पूर्व सिंचाई मंत्री सुखनंदन चौधरी ने सुचेतगढ़ हलके के गांव बासपुर इलाके में किसानों की बैठक को संबोधित किया। समाज सेवक राजेश चौधरी उर्फ खन्ना की देखरेख में पूर्व मंत्री ने किसानों को कृषि संबंधी पेश आ रही उनकी समस्याएं सुनी। चौधरी ने नहरों के चल रहे साफ सफाई के कामकाज का निरीक्षण किया। उन्होंने नहरों की सफाई का काम बेहतर न होने पर विभाग की कड़ी आलोचना भी की। ये हमारी लाइफलाइन है किसानों की, और सबसे ज्यादा गंदगी अगर कहीं फैली हुई है तो D10A पे ही फैली हुई है। यहाँ कुलियाँ से ये नहर जो है रतियाँ हेड से शुरू होती है, मीरा साहब से शुरू होके यहाँ से बिल्कुल के रोड लास्ट ख़त्म होती है जाके वहाँ पे। लेकिन इस हालत, इस नहर की हालत और इसका जो दुर्दशा है वो आप कैमरा प्लीज़ थोड़ा मुकेश जी इधर करिए, आपको खुद पता चल जाएगा, लोगों को भी पता चल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चलेगा कि यहाँ पे गंदगी के क्या इन्होंने अंबार लगाए हुए हैं। और जितनी बार, मेरा 3 साल हो गए हैं इस जितने भी बार भी टेंडर हुआ है, लोग तड़प के मर गए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बहुत कुछ कहा, लेकिन इतने बेशर्म कॉन्ट्रैक्टर, पिछली बार जिसने कॉन्ट्रैक्टर लिया था वो इतना बेशर्म कॉन्ट्रैक्टर था, उसको नोटिस तक निकाले गए, लेकिन उसने बिल्कुल यहाँ से डिस्पोज ऑफ मिट्टी बिल्कुल नहीं की। मेरा जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है मड, लेकिन कब जब मुझे हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो मुझे इस महकमे का जिम्मेवारी मिली थी, तब मैंने टूर किया था रसपुरा वगैरह सारे एरिया का। तो कल परसों से मेरा मन किया हुआ कि मैं देखता हूँ कि टेल एंड पे पानी नहीं जाता है। परसों मैंने D9 का टूर किया, बिश्नाथ से कुजवानी से होते हुए सीधा अनंतपुर तक, चिमनी तक। और आज मेरा टूर था वहाँ पे D17 जो लास्ट चानना गांव पड़ता है, उसका टेल एंड पड़ता है आगे जाके, वो मगवाली तक जाता है, नहीं मगवाली नहीं, और नजवाल तक जाता है, और टेल एंड उसमें माइनर एक नहर निकलती है जो जाती है चिगिया तक। कहीं कोई उसकी सफाई नहीं हुई आज तक। और आज मेरा D10A, ये सरपंच साहब इस एरिया के 16 सरपंच मेरे साथ हैं, इस कड़ी धूप में मेरे साथ टूर कर रहे हैं। और लेकिन ये आप सामने देखिए, जितना भी इन्होंने डिस्पोज इसका डिसल्टिंग करने के बाद इसका डिस्पोजल नहीं किया है, और ऐसे पहाड़ियाँ बन गई हैं नहरों के ऊपर। और आज
मैंने देखा जैसे परसों से पानी छोड़ा हुआ है, अभी तक यहाँ पे पानी नहीं पहुँचा। और आज पानी की इतनी ज़रूरत है, पशुओं को पानी पिलाना है, जानवरों को पानी पिलाना है, जितनी सब्जियाँ छोटी मोटी सब्जियाँ लगी उनको पानी लगाना है। बारिश तो अब दो महीने से कोई बारिश नहीं हुई है, पानी की इतनी ज़रूरत है। और आज इतनी तकलीफ़ है हमारे किसान भाइयों को, जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने टूर रखा अपने सब एरिया का दरारसपुरा के अंदर। भारत में फिलहाल कोरोना की 2 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में अब तक लोगों को 10 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से देश में वैक्सीन की कमी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इस बीच वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि अक्टूबर तक भारत में कोरोना के 5 और टीके उपलब्ध हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर अक्टूबर तक देश में कोरोना का मुकाबला करने के लिए 7 टीके होंगे। आरसपुरा स्थित संगम फॉर्म में चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण भाव कथा को सुनने के लिए रविवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पुण्य कमाया। कथा व्यास बलबीर शास्त्री जी महाराज ने भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाई तथा लोगों से भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कार्यक्रम में डिप्टी मेयर जम्मू पूर्णिमा शर्मा, महंत राजेश बिट्टू समेत कई सरपंचों ने पहुंचकर क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। और इतना शरीर बढ़ाया, अगला तो स्वयं नहीं कर सकिया, अगला उसने मुंह भी खोलिया, अरे दुनिया के मालक मिट्टी बख्शो मिट्टी छोड़ो। भगवान ने आख्या जरा पाप करता उसी मैं इस दुनिया के विच रोने नहीं देता। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ हर दिशा में आपके बच्चे के साथ आज, कल और हमेशा के लिए ब्रिलियंट हाई स्कूल, ऐसी जगह जहां हमारे लिए हर विद्यार्थी है खास। आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। आइए हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और केयरवेल प्लेवे की न्यू एडमिशन सेशन 2021 और 2022 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज ही संपर्क करें 0192 32511126 9622 50028. Join us in our efforts to fulfill your and our dreams of giving your child a quality education.